नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो रहेगा अधीनस्थ बोर्ड का राजस्थान जीके का पेपर नंबर 90। इससे पहले 89 पेपर राजस्थान जीके के अधीनस्थ बोर्ड के कर चुके हैं। तो ये ग्राम विकास अधिकारी 2022 का पेपर है और ये सभी अधीनस्थ बोर्ड के राजस्थान जीके के सभी पेपर एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? तो ये प्रतापगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो दिसंबर और जनवरी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 1977-78 में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन कम से कम 15 बार अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपरों में आ चुका है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बरखान, बालू का स्तूप, लाठी श्रृंखला, भूगर्भिक जल पट्टी। तो पहला और दूसरा ये ऑप्शन तो कट हो चुके हैं। फिर इंसलबर्ग, आबू पर्वत खंड, फिर पलाया, शुष्क झील। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सिरोही, पाली और जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये सेकंड बी में ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, बोमठ, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो अश्वगंधा, मूसली, गिलोय, कालमेघ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मूसली। मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्पीसोल्स मृदा पाई जाती है। तो जयपुर, अलवर और कोटा में। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो 25 समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यह क्वेश्चन भी 5 से 7 बार एग्जामों में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? काओद, डीडवाना, रेवासा, जेत सागर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जेत सागर। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? सीकर, पाली, नागौर, अजमेर। तो अजमेर जिला है वो अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो गार्नेट, तांबड़ा, राजमहल, पन्ना, काला गुमान, पाइराइट, सरवाड़, घिया पत्थर शब्द। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, पाइराइट, सरवाड़। दोस्तों, यह क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में काफी बार पूछा जा चुका है, कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर, मुंशी महारानी की छतरी अलवर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सुनहरी कोठी सीकर नहीं टोंक। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1 फरवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो अमर सागर पवन परियोजना। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहर है। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन नदी आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? साबी, घग्गर, काकनी, सागी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सागी। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? फतेह सागर, नक्की, अन्ना सागर, राजसमंद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राजसमंद। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? बिलास, बारां, चौली, डूंगरपुर, पांचना, करौली, गड़दड़ा, बूंदी।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो सरसों, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? चमड़ा पार्क अचरोल, जापानी पार्क निमराना, स्टोन पार्क धौलपुर, होजरी पार्क चौपंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चमड़ा पार्क अचरोल। कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? तो गोसुंदा बांध, चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध, जयपुर, मोरा सागर बांध, टोंक, पांचना बांध, करौली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हिंगोनिया बांध, जयपुर। ये अगला क्वेश्चन डिलीट। कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? बंदेज टाई एंड डाई, जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथून, लकड़ी के खिलौने बस्सी, तारकसी का काम उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, तारकसी का काम उदयपुर। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये चावल की है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, गिरल भूतापीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो 6 जिले, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? वालरा कृषि, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयटुंबर, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेलारी, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजसमुद्री। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन के कितने प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है? तो 29.77%, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो तोरियां और सरसों, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। जनजाति की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो यह की गई थी 17 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? चना, गेहूं, मूंगफली, सरसों। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मूंगफली, क्योंकि यह खरीफ की फसल है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? तो यह SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो सांबर साल्ट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दी हाईटेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। पटाऊ की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो पटाऊ की हवेली का निर्माण है वो गुमान चंद ने करवाया, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? तो ये देवनारायण जी से, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है? तो रवाज, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ, हाड़ौती स्कूल, कोटा और बूंदी शैलियाँ, डूंडाड़ स्कूल, चावंड और उदयपुर शैलियाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो यह सन 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गठियाला अभिलेख। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो राव सिंहा, राव अस्तान, राव धुहड़, राव रायमल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ये जिस तरीके से हैं उसी तरीके का इनका काल क्रमानुसार है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले। अनंत गोचर, सीकर। तो इससे पहले ही ऑप्शन से उत्तर मिल चुका है। सवर्णगिरी, जालोर, कांठल, प्रतापगढ़, अर्बुद
ये सिरोही। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लेखक और कृति: जयानक, पृथ्वीराज विजय, नयनचंद्र सूरी हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर सुजन चरित्र और हरिभद्र सूरी समराइचिका। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। हेलरू संस्थान संबंध है ग्रासिया जनजाति से, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दौसा सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? तो ये टोंक का लोक नाट्य है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सुमेलित कीजिए। हस्तशिल्प और स्थान है अजरक प्रिंट, ये बाड़मेर में। पहले में चौथा, तो पहले में चौथा एक ही ऑप्शन में है, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, पिछवाई नाथद्वारा, दाबू प्रिंट अकोला। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। मरुवाणी क्या है? तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। डूंगरपुर के निकट 9 लाख का बावड़ी किसने बनवाई थी? तो यह परमल दे ने, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धावन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो ये सोनारगढ़ जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो ये कांतली नदी, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। इजलास खास की स्थापना की थी? तो यह महाराणा सज्जन सिंह ने, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बमलू लिखमादेसर पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो यह सन 2012 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था? तो यह भगवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के राजस्थान जीके के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।